क्या आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है? क्या आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं? कहीं आपको इन्फेक्शन तो नहीं हुआ? क्या रियलिटी में आपको जो इन्फेक्शंस हुए वो मल्टीपल पार्टनर से हैं या उसके जिम्मेदार वो पैंटीज है जो वी शेप है जो आप पहनते हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विनोद रैना। आज हम बात करेंगे एसटीडी इन्फेक्शंस इन फीमेल्स। दोस्तों, आज से 10-12 साल पहले मेरे पास एक पेशेंट आई थी। अब प्रॉब्लम क्या था उसका कि वो बहुत ज़्यादा हाइपर सेक्सुअल थी। हाइपर सेक्सुअल का क्या मतलब है कि उसको अर्ज होती थी सेक्स करने की। शी वॉज अनमैरिड और मेरे को कॉल आया उसकी मदर का। मदर की एज तकरीबन 74-75 थी और जो लड़की थी उसकी एज अप्रॉक्सीमेट 26-27 थी। तो मेरे को मदर का कॉल आया कि सर हमको परेशानी ये है कि हमने अपनी लड़की को बहुत जगह दिखाया, लेकिन उसको प्रॉब्लम क्या होता है कि वो हमको रात को बोलती है कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और मुझे अर्ज होती है सेक्स करने की। तो दोस्तों, मेरे पास जब ये पेशेंट आया, ये पेशेंट पहले बहुत सारे ब्रांडेड हॉस्पिटल्स में गई थी, 4-5 डॉक्टरों को दिखाया था, लेकिन सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। थोड़ा सा आराम मिलता था, फिर प्रॉब्लम हो जाती थी, फिर वापस वो लड़की हाइपर सेक्सुअल की तरफ जाती थी। रात को उसको अर्ज होती थी सेक्स करने की। तो मेरे पास जब ये दोनों उसके माँ बाप आए तो मैं बड़ा सीरियस हो गया और मैंने जब हिस्ट्री ली तो हिस्ट्री में ये पता चला कि जो लड़की है वी शेप पैंटीज यूज़ करती है। वी शेप, आजकल वो लाइन वाला पैंटीज होता है ना, वो यूज़ करती है। लड़की करती है काम बीपीओ में, 10 से 12 से 15 घंटे बाहर होती है घर से। मॉर्निंग में उठती है, वो पैंटीज यूज़ करती है और फिर शाम को जब वो वापस आती है तो उसको उतारती है। तो यूजुअली वो सवेरे 7-8 बजे घर से निकलती है और शाम को 10-11-12 बजे घर पहुंचती है। प्रॉब्लम तो तब बढ़ता है जिस दिन वो पार्टी करती है, मान के चलो जिस दिन वो लेट नाइट वापस आती है, उस दिन उसके बाद वो जो अर्ज ऑफ सेक्स है वो ज़्यादा बढ़ता है। तो मैंने इन्वेस्टिगेशन कराया, मैंने उनका वेजिनल स्मेयर का एक सैंपल ले लिया, हमने टेस्ट किया। टेस्ट में कुछ इन्फेक्शंस मिले। हमने जब उन इन्फेक्शंस को ट्रीट किया तो लड़की की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। तो हमको पता चला कि जो ये सेक्सुअल अर्ज थी वो क्यों हो रही थी, क्योंकि इन्फेक्शंस थे वजाइना में। और वो इन्फेक्शंस क्यों हो रहे थे? क्योंकि जो पैंटीज़ वो पहनती थी, वो जो वी शेप पैंटीज़, वो पैंटीज़ बिल्कुल वजाइना के वॉल्स के अंदर जाता था, पूरा दिन वहाँ पर होता था और उसकी वजह से वहाँ पर उस पैंटीज़ में माइक्रोब्स जाते थे और वो बढ़ते थे, उससे इन्फेक्शंस फैलते थे। और ज़ाहिर सी बात है, आजकल पैंटीज़ जो होती हैं वो कॉटन की नहीं होती हैं, वो पॉलिस्टर के भी होते हैं, बहुत सारे उसमें केमिकल्स होते हैं। तो मैंने जब मैडम से बात की, उन्होंने बोला कि सर 10-10, 12-12 घंटे तो मैं ऑफिस में रहती हूँ और ऑफिस के दौरान ज़ाहिर सी बात है मल्टीपल ऑर्गेजम्स होते हैं, कभी कभार मुझे डिस्चार्ज भी हो जाता है, बहुत बार ऐसा होता है। तो सर यही पैंटीज़ मैं 2 पैंटीज़ साथ में कैरी नहीं करती, मैं एक ही यूज़ करती हूँ। और मैंने ये देखा कि जब लंबे देर तक मैं पैंटीज़ पहनती हूँ तो मेरे को ये इन्फेक्शन बढ़ता है। तो दोस्तों, इस पेशेंट से आपको क्या सीख मिलती है कि अगर आप वी शेप पैंटीज़ पहनते हो तो वो आपके वेजाइना के वॉल्स के अंदर जाएगा और वो इन्फेक्शन फैलाएगा। क्योंकि देखिए 3-4 घंटे तो ठीक है, 8-5-6 घंटे भी ठीक है, लेकिन जब आप 12, 13, 14, 15 घंटे यही पैंटीज़ पहनते हो तो आहिस्ता आहिस्ता करके वहाँ पर इन्फेक्शन बढ़ेगा और इन्फेक्शन बढ़ेगा तो वाइट डिस्चार्ज बढ़ेगा, वाइट डिस्चार्ज बढ़ेगा तो बहुत सारे इन्फेक्शंस बढ़ सकते हैं। और अगर आपके पास मल्टीपल सेक्स पार्टनर है, चाहे सिफिलिस है, गोनेरिया है, क्लैमिडिया, हर्पिस है या ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, तो बॉस आपका इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। 72 टाइम्स इन्फेक्शन बढ़ सकता है, 72 गुना। और अगर आप गलती से किसी HIV पेशेंट के साथ सेक्स करते हैं तो आपको कंटेमिनेशन जल्दी होगा। अगर आपको HPV का इन्फेक्शन है या अगर आपको हर्पिस का इन्फेक्शन है और अगर आपने HIV पेशेंट के साथ सेक्स किया तो आपका जो इन्फेक्शन पकड़ने का जो प्रोसेस है वो बढ़ेगा, वो जल्दी पकड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वहां पर इन्फेक्शन है। तो दोस्तों, बहुत ज़रूरी है लेडीज़ के लिए, उन लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पैंटीज़ को साफ रखें, वी शेप पैंटीज़ ना पहने। कोशिश करें कि जो वेजाइना के वॉल्स है वो उसमें ना, उसके अंदर ना घुसे पैंटीज़, उससे बाहर रहे। उससे क्या होगा,
कि आपका जो इन्फेक्शन है वो नहीं होगा। और बहुत ज़रूरी है कौन सा कपड़ा यूज़ करें। कॉटन बहुत बढ़िया रहता है क्योंकि हमारा देश में बहुत ज़्यादा गर्मी है, इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलते हैं। और जो वेजाइना है, वेजाइना में तो बहुत सारा प्रोटीन है क्योंकि जितना लड़की डिस्चार्ज होगी उतना प्रोटीन बाहर आए। वहाँ पर जगह बहुत अच्छी है माइक्रोब्स के लिए, चाहे वो फंगस हो, चाहे वो आपका बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो। बहुत लड़कियों को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी लड़कियों को। यही रीज़न है। तो आपको बहुत जल्द से जल्द अपना टेस्ट कराना चाहिए। एक वेजिनल स्मेयर निकालते हैं, फिर उस स्मेयर को हम कल्चर करते हैं। कल्चर से एग्जैक्ट आपको पता चलेगा कि आपके बॉडी में कौन सा इन्फेक्शन है, क्या बैक्टीरियल है, क्या फंगल है, क्या वायरल है। फिर उसी हिसाब से आपको दवाई चलेगी और आपको ये इन्फेक्शंस नहीं होगी। दोस्तों, बहुत ज़रूरी है इन इन्फेक्शंस को कंट्रोल करना। अगर आप इसको टाइम पे ठीक नहीं करते तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। इसी वजह से हमारे देश में पीसीओडी, जो ओवरीज में जो सिस्ट है वो बढ़ रहा है, इनफर्टिलिटी लेडीज में बढ़ रही है। यही एक रीजन है क्योंकि नीचे से इंफेक्शन ओवरीज में जा रहा है और वो बहुत दिक्कत कर रही है। अगर आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, आप इसको शर्माओ मत, अपने माँ बाप से बात करो, अपने डॉक्टर से जाके बात करो और इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको ठीक नहीं करते हैं, आगे जाके जब फिर आप माँ बनने की कोशिश करते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसलिए मुझे आपसे ये निवेदन है कि मेहरबानी करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये एक एजुकेशनल वीडियो है, पेशेंट एजुकेशनल वीडियो है। मेहरबानी करके आप अपने दोस्तों, भाइयों, अपने बहनों को इसको शेयर करें। क्यों? क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों पर जब आप ध्यान देते हैं तो आप इन्फेक्शन से बचते हैं। मेरा नाम डॉक्टर विनोद रैना है। मेहरबानी करके बेल आइकॉन को दबाओ, ये वीडियो शेयर करो और अगर आप चाहते हैं कि और कोई वीडियो आपके लिए मैं बनाऊं तो मेहरबानी करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं कोशिश करूंगा। दोस्तों, बिजी रहता हूं लेकिन आप लोगों ने मेरे को डॉक्टर रैना बनाया है और मैं आपका दोस्त हूं, भाई हूं। मैं ज़रूर आपके आइडिया से जो भी आपको दिमाग में आता है उस बीमारी के लिए मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।